Hi guys, so in this video we are going to talk about why you should enjoy everything in the present because you're not getting this time again. तुम्हारा कॉलेज लाइफ बेस्ट टाइम होता है तुम्हारे लाइफ का, स्पेशली फॉर द MBBS पीपल, क्योंकि जब तुम MBBS करके निकलते हो ना 5.5 साल 6 साल में, यू रियलाइज़ कि और ऑलरेडी 24 और 25, जहाँ पे मैनी ऑफ योर बैचमेट्स जिनने जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लॉ कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे, वो दे ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग. तो यू फील कि नाउ यू आर एट द स्टेज जहाँ पे यू गॉट द MBBS डिग्री बट यू नो इट्स नॉट इनफ एंड तुम्हें अभी और पढ़ाई करनी है, तुम्हें PG करना है, तुम्हें सुपर स्पेशलिटी करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है. एंड यू आर एट द एज जहाँ पे अब तुम्हारे पास स्ट्रेस है पढ़ाई का, यू हैव स्ट्रेस टू गेट मैरिड, यू हैव स्ट्रेस टू गेट हैव किड्स, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं वो तो क्योंकि बहुत पहले से दे आर अर्निंग, now they are planning to get married and now they are planning to have kids. तो you are at the stage जहाँ पे तुम्हारे एज के लोग they are ahead of you in every aspect and you are still studying. How much you think कि MBBS बहुत important है, पढ़ाई करना important है, पास होना important है. You will realize 5 साल के बाद कि पास होना तो बहुत ईजी था, enjoyment ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हारे MBBS में. पास हो तुम ऐसे भी हो जाते. तो what I want to say is take it easy, ठीक है. MBBS एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. 1 या 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तुम एक दिन में, दैट्स मोर देन इनफ. मेरे एक फैकल्टी ने बोला था ये चीज़ एंड आई थिंक इट इज़ ट्रू कि अगर तुम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो यू आर रॉन्ग समवेयर. तो MBBS एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू क्रैक, ठीक है. MBBS एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होता है, सच बता रही हूँ. लास्ट का 1 मंथ भी इनफ है तुम्हें पढ़ाई करने के लिए. तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें आगे पढ़ाई ही करनी है, तो अभी जितना टाइम तुम्हारे पास है ना MBBS में, इन्जॉय दैट, ठीक है. टेक इट ईजी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टेक इट ईजी. कॉलेज लाइफ तुम्हारा बेस्ट टाइम होता है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है. डोंट वेस्ट इट स्टडिंग ऑल द टाइम. एंड यू नो वॉट, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही ख़राब होगा तुम्हारा एग्ज़ाम, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी एंड यू कैन नॉट राइट इट. एंजाइटी की वजह से तुम्हारा एग्ज़ाम, ठीक है. जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना तुम डरोगे एग्ज़ाम में जाने से, लिखने के लिए, ठीक है. सो टेक इट ईजी. एंड जितना तुम रिलैक्स्ड रहोगे उतना अच्छे से तुम अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, अपना वाइवा दे पाओगे. तो रिलैक्स्ड रहो, कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है. बहुत सारा पढ़ के पूरा कचर पचर करके पूरा मिक्सअप मत करना वहाँ जाके, ठीक है. तो आराम से पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो. मेरा एक फार्मूला था जब मैं अपने MBBS में थी कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट अ टॉपिक बट यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है. तो ये फार्मूला यूज़ करोगे ना तो यू विल गो लॉन्ग वे. सो द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ स्टॉप ब्लेमिंग योर यूनिवर्सिटी और योर फैकल्टीज़ फॉर योर स्ट्रेस, क्योंकि बाहर से सबको दूसरी यूनिवर्सिटी अच्छी ही लगती है बट इनसाइड एवरीवन इज़ हेटिंग देयर यूनिवर्सिटी और देयर फैकल्टीज़, ठीक है. सबको अपना कॉलेज ख़राब भी लगता है एंड बाहर से सबको दूसरा कॉलेज अच्छा ही लगता है, ठीक है. एंड कोई फैकल्टी तुम पे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा, ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि यू आर हेटिंग सम फैकल्टी बट तुम्हारे बैचमेट्स उस फैकल्टी को पसंद कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि दे कैन टेक देयर क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली एंड यू आर नॉट. तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कि तुम्हें कोई पॉइंट आउट कर रहा है तुम्हारे मिस्टेक्स. यू शुड फील लकी टू हैव समवन हु इज़ पॉइंटिंग आउट ऑन योर मिस्टेक्स, हु इज़ पॉइंटिंग आउट योर फ्लॉज, ठीक है. सब में फ्लॉज होते हैं. एक्सेप्ट कर लो ना जितना जल्दी कि यू हैव थोड़े फ्लॉज, उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. यू विल गो लॉन्ग वे इन योर लाइफ, ठीक है. तो हमेशा सोचो कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है जो कि तुम्हारे फ्लॉज बता रहा है तो यू आर द लकी वन, ठीक है. यू शुड हैव समवन लाइक दैट इन योर लाइफ. तो फैकल्टीज़ तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हें वो सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग तुम्हारे मिस्टेक्स गिनाते रहते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ कि enjoy every small and big event of your college life, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि
तुम्हें लग रहा है कि अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद आई विल एन्जॉय क्योंकि मेरे पास डिग्री होगी। बट नहीं बेटा, ये MBBS है। यहाँ पे तुम बाहर निकलते ही ना, यू हैव टू स्टडी मोर टू गेट इनटू सम PGC, टू गेट इनटू सुपर स्पेशलिटी, क्योंकि MBBS डिग्री इज़ नॉट इनफ अभी के टाइम पे, ठीक है। तो बाहर जाने के बाद तुम्हें और भी पढ़ाई करनी है। तो जब तक तुम MBBS में हो ना, यही टाइम है जिसमें तुम्हें सबसे कम पढ़ाई करनी है, सबसे ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास एंजॉय करने के लिए। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लो, जितना हो सके अपने कल्चरल्स और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारे कॉलेज में, क्लब्स हैं, उसको ज्वाइन करो, इन्जॉय दैट टाइम, वॉल्टियर करो चीज़ों को, यू लर्न अ लॉट, ठीक है। तो जितना कोई भी छोटा छोटा इवेंट हो रहा है कॉलेज में, जाके पार्टिसिपेट करो उसमें, एन्जॉय एवरी फकिंग मोमेंट। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट स्पेसिफिक मोमेंट कि जब ये हो जाएगा, ये कर लूँगा, उसके बाद आई कैन एन्जॉय, नहीं होने वाला, वो टाइम नहीं आने वाला है। अभी है, जो भी है तुम्हारे पास टाइम, अभी है तुम्हारे पास जो टाइम है एन्जॉय करने के लिए, यही है, एन्जॉय दिस। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कि गेट अ हॉबी और ज्वाइन एनी स्पोर्ट और ज्वाइन एनी कल्चरल एक्टिविटी इन योर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज टाइम पे, क्योंकि इट टीचेस यू लीडरशिप क्वालिटी, इट टीचेस यू टीम वर्क, ठीक है। यू कनेक्ट विथ पीपल एंड दे टीच यू अ लॉट, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी से ज़्यादा बेटर कोई चीज़ तुम्हें नहीं सिखा सकती इस दुनिया में, ठीक है। गेट अ हॉबी टू डेवलप सम स्किल, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है तो ट्राई फाइंडिंग आउट हॉबीज़। अगर तुम्हारी हॉबीज़ ही पढ़ाई है ना, तो रीड कोई दूसरी बुक, एकेडमिक्स बुक को छोड़ के, रीड दोज बुक्स एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देम अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई करके क्या ही मिल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। इट विल हेल्प यू अर्न मनी, बट उसके बाद क्या? यू शुड हैव समथिंग एल्स इन योर लाइफ विच यू एन्जॉय, which you do for enjoyment and not for money. So get a hobby, join some cultural activity, get into some sports, क्योंकि you connect with people, you connect with your junior, you connect with your seniors, your PGs, and they'll help you a lot to build yourself, to be the better version of yourself. And the best thing you can do during this time is reduce your screen time, reduce your social media, क्योंकि अनलेस योर हॉबी इज़ क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा सोशल मीडिया टू बी बेटर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नीश ही वही है कंटेंट क्रिएशन, तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। बट अदर देन दैट, जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट गो सी, जस्ट एक दिन अपना स्क्रीन टाइम देखो, कितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, इज़ इट वर्थ इट? मतलब क्या सीख रहे हो तुम उससे, ठीक है। इज़ इट हेल्पिंग यू इन सम वे? नो। तुम्हारा संडे का दिन कैसा होता है, यू नो, सुबह उठते हो, खाना खाते खाते कुछ देख रहा एंड यू कंटिन्यू वॉचिंग इट पूरा दिन, मूवी सीरीज, एंड यू सी कि कैसे शाम हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। बट वंस एक बार ये ट्राई करके देखो, संडे जैसे ही होता ना, सैटरडे रात को तुम अपना सोशल मीडिया ही डिलीट कर दो एंड यू विल सी कि तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टाइम होता है। यू वोंट बी एबल टू स्पेंड इट इन एनी वे। तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर, फिर भी मेरे पास इतना टाइम है। लेकिन जब तुम वही बिंज वॉच करने जाओगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा टाइम कैसे वेस्ट हो गया। जाओ कोई तो स्पोर्ट खेलो, इट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। वो तुम्हें फिज़िकली फिट बनाता है, तुम्हें मेंटली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करता है ना। गो फॉर अ वॉक, गो टू जिम, कुछ तो करो, इट विल हेल्प यू इन ऑल द वेज। लेकिन स्क्रीन टाइम से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, फ़ोन चलाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड वन मोर थिंग इज़ कनेक्ट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन इन योर कॉलेज टाइम, क्योंकि यू विल सी कि दे टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छे लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, बुरे लोग गिव्स यू लेसन। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतनी चीज़ें तुम सीखोगे, ठीक है। तो कनेक्ट टू पीपल, टॉक टू एवरी पर्सन यू मीट, ठीक है। दे टीच यू इन वन और द अदर वे। एंड मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज फर्स्ट ईयर में,
क्योंकि मेरा कॉलेज दूसरे स्टेट में था, साउथ इंडियन स्टेट में, एंड मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी वहाँ जाने के बाद, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में तो मुझे पूरा एडजस्ट होने में लग गया था, वहाँ का खाना, रहना, लोग, ठीक है, मुझे पूरा एडजस्ट होने में लग गया। एंड गेस व्हाट, सेकेंड ईयर में व्हेन आई गॉट द टाइम टू एन्जॉय, क्योंकि सेकेंड ईयर इज़ रिलेटिवली ईजी एज वेल एज वो 1.5 साल का ईयर होता था, ठीक है, 1.5 years आई विल गेट फॉर सेकेंड ईयर। तो आई थॉट कि अब तो आई विल एन्जॉय। गेस व्हाट क्या हुआ सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर मेरा था 2019 में। तब क्या आ गया था हमारा कोविड-19, ठीक है, एंड पूरा साल हमें घर पे बैठना पड़ा था। चलो सेकेंड ईयर पूरा घर पे बैठ गए, वापस आए, एग्ज़ाम दिलाया। अब सोचे कि थर्ड ईयर तो वी कैन एन्जॉय एटलीस्ट, क्योंकि थर्ड ईयर भी रिलेटिवली ईजी ही है। थर्ड ईयर में सेकेंड वेव आ गया, फिर से हम घर चले गए। तो जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जिसमें एक्चुअली यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एन्जॉय, मैं घर पे थी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि यू नो अभी कितना कुछ चल रहा है हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें लगता है कि घर जाना है, एंजॉय करना है, अच्छा खाना खाना है, बट जब तुम्हें साल भर घर में बिठा दिया जाए ना, देन यू विल रियलाइज़ कि कितना इम्पोर्टेंट था हमारा कॉलेज लाइफ, कितना अच्छा होता अगर हम कॉलेज में होते अभी, है ना। तो जब तक ऐसा कुछ मोमेंट नहीं होता ना तुम्हारी लाइफ में, यू डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट जो तुम्हारे पास अभी है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर, तो लिव इन योर प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट को सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। तो अपना प्रेजेंट को बेटर करो एंड ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पर्सन, ठीक है। किसी की लाइफ ईजी नहीं है। कोई इंसान एकदम अच्छा पढ़ता है ना, तो भी उसकी लाइफ में कोई और इशू होगा। तुम्हारी भी लाइफ में कुछ इशू होगा, तो किसी और की लाइफ में भी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू होता ही है। तो ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ बाकी लोगों से बेटर ही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो अपना MBBS लाइफ, उतना ज़्यादा एंजॉय करो। ये मोमेंट नहीं आने वाला दोबारा। तुम्हारा कॉलेज लाइफ बेस्ट होता है। MBBS के पहले तुमने 2 साल तक यू हैव सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, 11th 12th, और किसी ने ड्रॉप लिया है, तो अब तुम MBBS में आ गए हो, तो एन्जॉय करो जितना टाइम तुम्हारे पास है, क्योंकि MBBS के बाद लाइफ ईजी नहीं है। दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ, ठीक है। तो MBBS के बाद your life is going to be really difficult. You have to study, you have to focus in your career, you have to build your future, ठीक है। अभी का टाइम you can be careless, you can be yourself, you don't need to think about your parents, you don't need to think about your past or anyone. It's you have to think about yourself. I want all of you to just take my words seriously. You'll thank me later in your life, क्योंकि बाद में MBBS के बाद तुम्हारी लाइफ इजी नहीं होने वाली। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। जितना हो सके एंजॉय कर लो अपने MBBS लाइफ में, उतना अच्छा है, ठीक है। सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला। जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, लोगों से मिलो, वॉलंटियर करो, चीज़ें, क्लब्स ज्वाइन करो। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, जो कि तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करने वाला है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा मेडिसिन डिग्री एंड मेडिसिन नॉलेज ही काम नहीं आने वाला फ्यूचर में। बाद में बहुत कुछ होता है जो कि यू नीड डिफरेंट स्किल्स फॉर दैट। यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी नेक्स्ट डे, ठीक है। किसी और से बेटर नहीं बनना है, खुद से बेटर बनना है। पास्ट सेल्फ से खुद को कंपेयर करो एंड सी कि आर यू बेटर देन योर पास्ट सेल्फ अभी, और फ्यूचर में हाउ कैन यू बी बेटर देन द प्रेजेंट सेल्फ। सिर्फ MBBS के 5-6 साल ही हैं एंजॉय करने के लिए। एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। स्टॉप स्ट्रेसिंग योर सेल्फ ओवर अ डिग्री, ओवर सम एग्ज़ाम। रिलैक्स रहो, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। See you in the next video. Please subscribe to my channel. I'll be making more related videos. I'll be telling you about the health and well-being of yourself in the future. So please keep liking, keep subscribing, keep commenting.